हम लोग जैसे अभी तक जो भी नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो उसमें तो हम लोग का सिंपल टाइप से नोमेनक्लेचर चल रहा था। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को उसी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में कुछ स्पेसिफिक केसेस डिस्कशन करना है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में सबसे पहला जो केस है वो ये होगा, इफ टू चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नोट करते जाओ, हेडिंग डाल देना सम स्पेशल केसेस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ये हेडिंग डाल देना कॉपी में। और इसमें पॉइंट नोट कर लेना, इफ टू चेन टर्मिनेटिंग functional groups are present in the chain, और यहां पे एक चीज ध्यान रखना, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक अगर एक कंपाउंड वाले पार्ट में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है चेन में और कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, तब इस केस में कुछ कुछ पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है, नोट करते जाओ। द पेरेंट चेन will start from the parent chain will start from carbon of one functional group, या वन मेन फंक्शनल ग्रुप कर लो, कार्बन ऑफ वन मेन फंक्शनल ग्रुप and end at the carbon of second main functional group, second main functional group। अगर हम लोगों के कंपाउंड में दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, तब उस केस में नोमेनक्लेचर का रूल थोड़ा अलग हो जाता है। हम लोग जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, अगर तो इस केस में कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है CHO, और यहाँ वाले पार्ट में भी CHO। सबसे पहला काम तो ये कि दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा मतलब दोनों के दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में जब हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से पेरेंट चेन शुरू होगा और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन तक पेरेंट चेन जाएगा। मतलब अपने पेरेंट चेन के सिलेक्शन वाले पार्ट में, हम लोगों के कैलकुलेशन वाले पार्ट में, दोनों के कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन का पार्ट मानेंगे। जैसे चेन टर्मिनेटिंग में क्या बोलते थे हम लोग कि उस जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वहां से कार्बन का काउंटिंग शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 1 वहीं से शुरू करके चेन सेलेक्ट करते थे। यहाँ पे हम लोग इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मानेंगे और यही अपना पेरेंट चेन निकल के आएगा। बाकी नंबरिंग वाला पार्ट करते वक्त बाकी जो रूल्स थे कि हम लोग का जिस साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, तो प्रॉब्लम यह है कि फंक्शनल ग्रुप तो दोनों साइड से 1 नंबर मिलेगा। एक साइड से नंबरिंग शुरू करे तो भी 1, दूसरे साइड से नंबरिंग शुरू करे तो भी 1। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पोजीशन नहीं देते थे, तो इसलिए यहाँ पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप को देखने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेशन का पोजीशन देखो, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो। जिस साइड से जाने पे अनसैचुरेशन पहले मिल रहा हो, जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट पहले मिल रहा हो, इस टाइप से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो आराम से हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 का कार्बन चेन है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में हेक्स वर्ड यूज करेंगे। अल्केन है तो हेक्सेन, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबरिंग कहीं से भी करो, देख के ही मालूम पड़ रहा है सिमेट्रिकल कंपाउंड है। 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिल रहा है, मतलब नंबरिंग लेफ्ट से राइट शुरू करो, राइट से लेफ्ट शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर में हेक्स वर्ड यूज किया, हेक्स के बाद अल्केन है तो अल, और हेक्सेन अल वाले पार्ट के बाद हम लोग चाहे तो हम लोग सीधा मतलब सॉरी हेक्स एन, इसके बाद हम लोग आराम से डाई अल वर्ड यूज कर सकते हैं। पोजीशन अगर मेंशन करना है तो 1 पोजीशन 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन 1,6। अल्डिहाइड वाले पार्ट के लिए हम लोग डाई अल वर्ड यूज कर सकते हैं, हेक्सेन 1,6 डाई अल, ये अपने नोमेनक्लेचर का पार्ट हो जाएगा। अगर दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग उन दोनों के कार्बन को चेन का पार्ट मानेंगे
और फिर बाकी बचे हुए पार्ट को नंबरिंग करते वक्त हम लोग रूल्स में ध्यान रखेंगे, जैसे नंबरिंग आइदर यहीं से शुरू होगा या फिर यहाँ से शुरू होगा। दोनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो, फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए कोई भी नंबरिंग फॉलो कर लिया, अपना नोमेनक्लेचर हेक्सेन 1,6 डाइयल हो जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तब ज्यादा हम लोग प्रिसाइजली बात कर पाएंगे। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस केस में नोमेनक्लेचर करना है, तो पहले पेरेंट चेन डिसाइड किया। तो दो हम लोग के पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली, एक COH, दूसरा एक और COH। दोनों के दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त इसके कार्बन से लेके दूसरे के कार्बन तक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। अब इसके बाद इस चेन का नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आइदर हम लोग इसके कार्बन से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर दूसरे वाले पार्ट के कार्बन से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों नंबरिंग को अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप से तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से 1 नंबर पे आ रहा। तो फिर हम लोग अनसैचुरेशन पे जाएंगे, कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं दिख रहा हमको, तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो इस कंपाउंड में एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि ब्लू वाले नंबरिंग को करने पे सेकंड नंबर पे आ रहा, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में 5th नंबर पे आ रहा। तो जिस साइड से जाने पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट अर्ली आएगा वो हम लोग नंबरिंग में फॉलो करेंगे, मतलब ये 1 2 वाले पार्ट को व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स। हेक्स वाले पार्ट के बाद अल्केन है, तो इसलिए अल्केन का एन हो गया 1 वाले पोजीशन पे, और 6 वाले पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आराम से हम लोग डाई ओइक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। जिसके सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे CH3 ग्रुप है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे आराम से मिथाइल लेके चल सकते हैं। तो 2 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। ये दोनों पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, अगर सवाल आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन का, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हैं, याद रखना पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसमें हेक्सेन वाले पार्ट में ई भी होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। हेक्सेन क्योंकि यहाँ डाई अल दे रखा है, यहाँ पे भी ई होगा।
अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग केस 2 वाले पार्ट पे जाते हैं। ये केस 2 और भी थोड़ा यूनिक टाइप का पार्ट है, इसमें एक और चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा। नोट कर लो केस 2 वाला पार्ट। इफ 3 और मोर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, 3 or more chain terminating functional groups are present. If 3 or more chain terminating functional groups are present. चलो ध्यान दो, ये बड़ा यूनिक टाइप का चीज है, थोड़ा ढंग से इस चीज को समझना। जैसे मान लो ये कंपाउंड अगर दे रखा, अभी इसमें नोट मत करना कुछ भी। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा अभी के लिए, तो इस कंपाउंड में अपना पेरेंट चेन कौन सा होगा? खुशी सोच के बताओ, इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कौन सा होगा? अभी हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही दे रखे हैं, इस कंपाउंड में अपना पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर ये स्ट्रेट वाला। क्यों ऐसा? सबसे ज्यादा इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन बहुत ज्यादा है इसमें। चलो ध्यान दो, जैसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। तो जैसे कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप है, और ऐसा बताए थे कि अगर हम लोग के पास नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हो। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो इस चेन में हम लोग के पास टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो चौथा फंक्शनल ग्रुप है OH, वो इस चेन का पार्ट नहीं है, वो इससे अटैच्ड एक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग इसमें केवल 3 ही फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। वैसा चेन सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो मैक्सिमम नंबर में। तो इस पहले वाले चेन में हम लोग के पास 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, बट इस दूसरे वाले पार्ट में भी हम लोग के पास 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब दोनों सिनेरियो में हम लोग के पास 3 3 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस चेन को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 2 ही फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चेन नंबर 1 में भी 3 फंक्शनल ग्रुप है, चेन नंबर 2 में भी 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किस में है। पूरे कंपाउंड में ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब अनसैचुरेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर हम लोग आराम से ये देखेंगे कि हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में है। तो चेन नंबर 1 वाले पार्ट में टोटल मिला के 7 कार्बन है, चेन नंबर 2 वाले पार्ट में 3 2 5 कार्बन है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 नंबर वाले पार्ट में है, तो ये अपना पेरेंट चेन बनेगा। इसको हम लोग पेरेंट चेन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। एक चीज तो हो गया कि अपना पेरेंट चेन बन गया। इसी कमांड को वापस से नीचे लिख ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 मिनट, ये तो अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड हो गया। 5 6 7, इसमें एक OH, दूसरा OH, कार्बन के ऊपर OH और यहाँ OH। तो एक बार डिसाइड हो गया कि हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट तो ये है। पेरेंट चेन अगर मालूम पड़ गया तो पेरेंट चेन से अटैच्ड साइड चेन ये अपना सब्स्टिट्यूएंट होता है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस केस में हम लोग साइड चेन कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट OH वाला पार्ट है। मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे हैं कि जो ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के अलावा, सॉरी, ये जो चौथा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, ये चौथा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। सिंपल सा सिनेरियो है, पेरेंट चेन से अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे, और पेरेंट चेन से अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब एक OH ग्रुप वाला पार्ट अपने सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करते हुए काम कर रहा है। तो नोमेनक्लेचर जब करते तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग नंबरिंग करना शुरू करते, तो 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से जाने पे पहले पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा, राइट साइड से जाने पे भी हम लोग के पहले पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा। मतलब लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, पहला पोजीशन दोनों तरफ से ठीक है। तो पहले OH को छोड़ के दूसरे OH पे जाते हैं।
तो सेकेंड OH वाला पार्ट कार्बन नंबर 3 पे मिल रहा, जबकि दूसरे साइड से सेकेंड OH वाला पार्ट कार्बन नंबर 5 पे मिल रहा। इसका मतलब हम लोग नीचे वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे, ऊपर वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं कर सकते। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नंबरिंग डिसाइड कर लिए, पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो 7 का कार्बन चेन मतलब हेप्ट। हेप्ट वाले पार्ट के बाद अल्केन है तो इसलिए एन लिखेंगे, जिसके 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे OH ग्रुप कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए हम लोग ट्राई ऑल आराम से लिख सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। और इसके अलावा 4th पोजीशन पे मिथाइल के ऊपर OH ग्रुप है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोगों के 4th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में OH वाला ग्रुप है जिसको हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, और CH3 वाले पार्ट को हम लोग आराम से मिथाइल लिख सकते हैं। तो 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल वर्ड मेंशन कर दिया, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1,3,7 ट्रायोल, ये अपना नोमेनक्लेचर हो सकता है अगर हम लोग का एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो। बट चेन टर्मिनेटिंग का भी केस बहुत अलग नहीं होता है, ये थोड़ा ढंग से सुनना जो चीज बोल रहे हैं। सेम एग्जैक्टली एग्जांपल लेके चल रहे हैं थोड़े डिफरेंस के साथ। 7 का कार्बन चेन है, हम लोग का पहले कार्बन पे OH था, तीसरे कार्बन पे OH था, चौथे कार्बन पे कार्बन के ऊपर OH था और 7वें कार्बन के ऊपर OH था। तो हम लोग ऐसा मेंशन किए थे कि हम लोग का पेरेंट चेन ऐसा डिसाइड होगा, नंबरिंग ऐसा करेंगे, दिस दैट हो गया। अगर हम लोगों का एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, मान लो CHO हो गया, दूसरे में भी CHO हो गया, यहाँ पे OH की जगह पे CHO हो गया, यहाँ पे भी OH की जगह पे CHO हो गया। तो अगर हम लोगों का एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको नोमेनक्लेचर करते वक्त एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हैं। फिर से बोल रहे इस चीज को, अगर एक हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर, और वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मेन होना चाहिए, अगर हम लोग का मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, तब इस सिनेरियो में उस फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए नोमेनक्लेचर करते हैं। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा CHO एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, उसको कार्बन चेन में इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, अभी तक कर रहे थे। बट अब जब हम लोग का 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन वाले पार्ट को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ तीसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ चौथा फंक्शनल ग्रुप हो गया। पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हम लोग उस चेन की बात करेंगे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। इसका मतलब केवल ये पार्ट अपना पेरेंट चेन होगा, कार्बन्स को पेरेंट चेन का पार्ट हम लोग को नहीं मानना है। अब अभी तक मान रहे थे 3 या 3 से ज्यादा के केस में कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानना है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अपना पेरेंट चेन हो गया, ऐसा मेंशन कर दिए। अब इसके बाद जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो जैसे नंबरिंग हम लोग पहले किए थे कि जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा हो, अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम जगह पे मिल रहा है तो अगले पे जाएंगे, वो भी सेम जगह पे मिल रहा है तो अगले पे जाएंगे। तो नंबरिंग वाला पार्ट जैसा OH में किया था वैसा ही करेंगे हम लोग। और इस केस में पेरेंट चेन से अटैच्ड साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, उसके ऊपर CHO वाला पार्ट, ऑल्दो इस कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि वो साइड चेन पे अटैच्ड है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। तो 7 का कार्बन चेन, उसके अलावा एक साइड चेन, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जैसे मान लो ये कंपाउंड लेके चले, तो यहाँ पे तो हम लोग कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे थे और नोमेनक्लेचर में ब्यूटेन के साथ अल वर्ड यूज कर रहे थे, ब्यूटेनल। लेकिन अगर यहाँ के कार्बन्स को कार्बन चेन का पार्ट नहीं मान रहे तो हम लोग का जो एल्डिहाइड का पार्ट अल था, ये अल वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग इस कार्बन को डिनोट नहीं कर रहे थे, कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे थे। बट अब हम लोग उस कंपाउंड के अंदर कार्बन को अलग से नोट कर रहे हैं। अगर अलग से नोट कर रहे होंगे तब उस केस में इन सारे के सारे ग्रुप्स का थोड़ा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट चेंज होना शुरू होता है। अब हम तुमको एक एक करके रूल्स लिखा रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल वाले पार्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। पहले रूल्स मेंशन करो इस केस में, जो हम लोग का केस था, इफ 3 और मोर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा लिख दो 3 और मोर मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 3 और मोर मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट।
और इसमें रूल वाला पार्ट मेंशन करो। ये थोड़ा यूनिक केस है, अगर सवाल आएगा तो अपने बुकलेट में 2-3 सवाल दे रखे हैं इस फॉर्मेट के, एग्जैक्टली सेम सवाल आएगा, अदरवाइज सवाल नहीं आने वाला है। रूल मेंशन करो। इन दिस केस the nomenclature is similar to non-chain terminating functional group. Non-chain terminating functional group. Second part, the carbon of the chain terminating functional group, the carbon of the chain terminating functional group is not considered as the part of the parent chain and hence the suffix for functional groups are changed. The suffix for functional groups are changed. सफिक्स वाले पार्ट में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड था वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग ये ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोल रहे हैं? नोट नहीं कर पाए। क्या नोट करो? हो गया। चलो, जैसे सबसे पहला पार्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक हम लोग नोमेनक्लेचर क्या यूज कर रहे थे? ओइक एसिड वाला पार्ट। बट अब हम लोग ओइक एसिड वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब हम लोगों का सफिक्स वाला पार्ट कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा। मतलब हम लोग अगर इस कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मानते तो ओइक एसिड था, अगर इसको पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे तो इसका नाम चेंज होकर के कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आते हैं उस चीज पे। दूसरा हम लोगों का ग्रुप था ईस्टर वाला पार्ट। ईस्टर वाले पार्ट में हम लोग अल्काइल एल्केनोएट वर्ड यूज कर रहे थे। बेसिकली हम लोग लास्ट में ओएट लगा रहे थे। यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ओएट वाला पार्ट यूज नहीं करते हैं, कंप्लीटली नाम कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अल्काइल, उसके अलावा अल्केन, कार्बोक्सिलेट वर्ड होता है। मतलब अपना सफिक्स वाला पार्ट इस बार ओएट नहीं होगा, कार्बोक्सिलेट वर्ड होता है। तीसरा पार्ट मान लो हम लोग अमाइड लेके चलते हैं, CONH2, या फिर ऐसा ले लेते हैं पहले COX वाला पार्ट। तो इस केस में हम लोग पहले वर्ड ऑयल हैलाइड यूज कर रहे थे, एल्केनॉयल हैलाइड, मिथेनॉयल हैलाइड, प्रोपेनॉयल हैलाइड। अभी हम लोग यहाँ वाले पार्ट में कार्बोनिल हैलाइड वर्ड यूज किया करते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर को चेंज करके हम लोग ऑयल हैलाइड की जगह पे कंप्लीटली कार्बोनिल हैलाइड वर्ड यूज करेंगे। तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, जो भी नाम यूज करना है आराम से यूज कर सकते हैं। फिर CONH2, इसका नोमेनक्लेचर लास्ट क्लास में बताया था, अमाइड यूज किया करते हैं। बट जब इसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानेंगे तब उस केस में नोमेनक्लेचर चेंज होकर के कार्बोक्सामाइड हो जाता है। पूरा नाम कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। फिर उसके बाद CN का नंबर है, जिस चीज को हम लोग नाइट्राइल बोला करते थे। हम लोग पहले तो नाइट्राइल यूज करते थे जब इसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मानते थे। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का पार्ट ओवरऑल कार्बोनाइट्राइल से डिनोट किया जाएगा। और उसके अलावा छठा फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग में CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड।
पहले हम लोग अल यूज करते थे, अभी अल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग नोमेनक्लेचर में कार्बल डिहाइड वर्ड यूज करते हैं। मतलब अभी तक जो हम लोग अल, ओइक एसिड, ऑयल हैलाइड ये सब वर्ड यूज कर रहे थे वो सब चेंज हो जाएगा। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बल्डिहाइड ये सब नाम यूज करना शुरू करेंगे। इन नाम को ध्यान रखना होगा क्योंकि इन नाम को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में भी यूज किया करते हैं, वहां पे भी इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग, नोट कर लो। नाम नहीं लिखवाएंगे वहां पे, बट वहां पे क्वेश्चन में इस चीज को यूज करेंगे। अभी केस नंबर 3 वही चीज आएगा। सर ये नोट करना है। हाँ हाँ, नोट करना है भाई। तो देखिएगा इसको, नोट नहीं करेगा तो। यहाँ नहीं तो सर। अगर नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल पे। जैसे ये जो एग्जाम्पल था इसी की बात करते हैं, 1 मिनट रुको। चलो ध्यान दो, जैसे अभी तक क्या मेंशन किया कि हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा नोमेनक्लेचर करेंगे सबसे पहला। तो जो CHO ग्रुप है इसको हम लोग पेरेंट चेन के पार्ट में कार्बन के जैसा काउंट नहीं करेंगे, इस CHO के कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो पेरेंट चेन अलग हो जाएगा, CHO ग्रुप सब अलग हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो अपने पास टोटल 7 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेप्ट, अल्केन है तो इसलिए हम लोग हेप्टेन यूज कर सकते हैं। और अब जो CHO है इसके कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे, अगर मानते तो अल लिखते, बट पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान के चल रहे हैं, तो इस केस में नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एल्डिहाइड के लिए नाम कार्बल डिहाइड होता है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर में आराम से यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और सेवेंथ पोजीशन 1,3,7 और 3 ग्रुप है तो इसलिए हम लोग ट्राई वर्ड यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आराम से एल्डिहाइड वाले पार्ट को डिनोट करने के लिए कार्बल डिहाइड वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर में हेप्टेन 1,3,7 ट्राई कार्बल डिहाइड ये केवल अपने पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हुआ इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। और 4th नंबर पे हम लोग के कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप है, तो हम लोग आराम से CHO का सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के नोमेनक्लेचर में CHO वाला पार्ट फॉर्माइल है जो कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में नोमेनक्लेचर में हम लोग के 4th पोजीशन पे फॉर्माइल, मिथाइल, हेप्टेन 1,3,7 ट्राई कार्बोल्डिहाइड नोमेनक्लेचर निकल के आएगा। ऊपर वाले नोमेनक्लेचर को देखो, 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेप्टेन 1,3,7 ट्राईऑल, सेम टाइप से यहाँ पे 4 पोजीशन पे बस OH के जगह पे, इस कंपाउंड में हम लोग के पास OH था तो OH वाले पार्ट के जगह पे हम लोग CHO को डाले, तो इसलिए हाइड्रोक्सी के जगह पे फॉर्माइल को डाले हैं।
उसके अलावा मिथाइल वाला पार्ट सेम है, और उसके बाद यहाँ 3 CHO, ऊपर वाले केस में हम लोग के पास 3 OH ग्रुप था, तो 3 OH ग्रुप था तो ट्राई ऑल लिखे थे, 3 CHO ग्रुप है तो हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर में कार्बल्डिहाइड वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 4 फॉर माइल मिथाइल ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद हेप्टेन 1,3,7 ट्राई कार्बल्डिहाइड वर्ड मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो एग्जाम्पल। ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल होगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अदरवाइज बाकी एग्जाम्पल इस टाइप से होंगे। 3 कार्बन दे रखा, यहाँ वाले पार्ट में मान लो COH है, यहाँ पे COH है, यहाँ भी COH है, इसका नोमेनक्लेचर बताओ। तो तुम्हारे बुकलेट में इस तरह का 1-2 सवाल दिया है। पहले हम चाहेंगे कि इसी क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग बुकलेट के क्वेश्चन को ट्राई करना आराम से होमवर्क में, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे, इस चीज का कोई दिक्कत नहीं। बट एक एग्जाम्पल समझने के लिए सफिशिएंट है, सोच के देखना, अगर इससे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर सवाल बना तो फिर से डिस्कशन कर लेंगे। नोट कर लो एग्जाम्पल। और अगर इसको नोट कर लिया तो फिर हम लोग केस 3 वाले पार्ट में जाएंगे, जहां पे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। नोट कर लिया तो बता देना, नहीं नोट किया तो मेंशन कर देने को, ठीक है? अगर नहीं नोट किया तो मेंशन कर देना एक बार। इसके बाद केस 3 वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। आज थोड़ा भारी भारी चीज चल रहा है, बट इतना तो आना चाहिए हमेशा, मतलब नोमेनक्लेचर में हल्का ही चीज नहीं चलेगा। केस 3 वाला पार्ट मेंशन करो। इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट on the ring, yeah, is attached to the ring, is attached to the ring. If chain terminating functional group is attached to the ring, चलो ध्यान दो। In this case, if the functional group is the main functional group, in this case, if the functional group is the main functional group, then the ring will become the parent chain. The ring will become the parent chain. और ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप will not be part of the parent chain. Carbon of chain terminating functional group will not be part of the parent chain. चलो ध्यान दो। सवाल में ऐसा बोला है जैसे मान लो अगर ऐसा केस दे रखा, एक 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे CHO, तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर इसको पेरेंट चेन मान ले या इसको पेरेंट चेन मान ले। बट हमेशा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में एक ही कार्बन होगा, तो इसको पेरेंट चेन मानना थोड़ा एब्सर्ड होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उस पूरे कंपाउंड के अंदर
चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिस पेरेंट चेन या जिस रिंग से अटैच्ड है वो अपना मेन कार्बन चेन हो जाएगा, मतलब ये पार्ट अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना बहुत एब्सर्ड चीज है। रिंग वाले पार्ट में ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते। आइदर साइड चेन लो या फिर पूरे के पूरे रिंग वाले पार्ट को लो। अगर रिंग लेते हैं तो ये कार्बन तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर से इस CHO फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, मतलब एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वापस से इसका नाम अल से डिनोट नहीं करेंगे हम लोग। इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग ऊपर जो भी नाम मेंशन किए थे कार्बल्डिहाइड, ये नाम यूज करना शुरू करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड के केस में हम लोग जब नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे तो क्योंकि कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे, उस रिंग का पार्ट नहीं मान रहे, तो इसलिए नोमेनक्लेचर में हम लोग जो अभी ऊपर 6 नोमेनक्लेचर्स मेंशन किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलेट, उसके अलावा कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बल्डिहाइड, इन्हीं नोमेनक्लेचर्स को हम लोग को यूज करना होगा अपने कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में। बाकी रूल जैसा था फंक्शनल ग्रुप का साइक्लिक कंपाउंड में जो लास्ट क्लास में बताया था, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग को डिस्कशन करना है। कुछ एग्जांपल्स एकदम सिंपल सिंपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा 6 मेंबर रिंग से अटैच्ड है, मतलब ये पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। तो नोमेनक्लेचर में साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, अल्केन है उसमें 6 का कार्बन है तो हेक्स, अल्केन है तो हेक्सेन, और उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रखते हैं। तो यहाँ से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट कंपाउंड का नाम होगा। पोजीशन दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दो तो एक फंक्शनल ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मालूम है कि वहीं के कार्बन को हम लोग कार्बन नंबर 1 बोलेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। मान लो ये एग्जांपल अगर लेके चले तो इस केस में 5 का कार्बन चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा। तो नोमेनक्लेचर में साइक्लो 5 के कार्बन चेन के लिए पेंट, अल्केन के लिए एन, और उसके अलावा CN जो ग्रुप है इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं, ना कि केवल नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ये अपना नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा पार्ट मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा CONH2, तो 3 का पेरेंट चेन वाला पार्ट है, मतलब साइक्लो के साथ साथ हम लोग आराम से प्रॉप वर्ड यूज कर सकते हैं। और प्रॉप वाले पार्ट में अल्केन है तो प्रोपेन, और CONH2 वाले पार्ट के लिए नोमेनक्लेचर में हम लोग कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, आराम से सॉरी यहाँ पे ई भी होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, ये अपना नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। मतलब नोमेनक्लेचर में जो अभी 6 नाम बताए उन नाम को तुम लोग को याद रखना होगा, बाकी नोमेनक्लेचर जैसा करते आ रहे थे वैसा ही किया जा सकता है। कोई डाउट है तो पूछ लो इस चीज को, और अगर डाउट नहीं है तो नोट डाउन करते जाना।
खुशी, कोई डाउट है? नो सर। आज ज्यादा भारी भारी चीज हो गया। आई गौरव, नो सर, नहीं भारी नहीं है ये चीज, बहुत भारी है चीज। भारी है सर, डाउट नहीं। अच्छा, समझ में आ गया? नहीं भी यस समझ सर। में आ गया तो हाँ बोल रहा होगा, हाँ सर समझ में आ गया। भारी नहीं है सर। ऐसा काहे कर, भारी तो है थोड़ा, लेकिन नाम भारी है जैसे सर। हम लोग ऑलरेडी इस तरह का सीक्वेंस देख चुके हैं, तो अब ये भारी लग नहीं रहा होगा, क्योंकि इस तरह का चीज हम लोग देखते आ रहे हैं, तो थोड़ा यूज टू हो गए हैं। अब लग गया है कि हाँ ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होता है, याद ही रखना है तो याद ही रखना है, कुछ कर भी नहीं यस सकते। सर। लास्टली यही बोला है, कुछ कर भी नहीं सकते, याद तो रखना ही है। हम कुछ भी बोल देंगे, तुमको याद तो रखना ही है। चलो एक और सवाल ट्राई करके देखो, इसको खुद से ट्राई करके देखो, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। पहले तो ये पहचानो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर नोमेनक्लेचर करो। आज हम क्लास थोड़ा अर्ली एंड करेंगे, आज हमको थोड़ा सेंटर पे जाना है, मतलब मेंस का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट लोग जो बाहर बाहर के हैं वो लोग आए हुए थे, तो उनका कॉल आया हुआ था, तो हो सकता है हमको सेंटर पे जाना है अभी 5 बजे, तो क्लास थोड़ा अर्ली एंड करेंगे। वैसे हम चाह रहे थे कि सेंटर कहाँ है बोकारो में? उधर साइड चास में है, इयन डिजिटल करके है, आयन डिजिटल, और एक और इस बार एक और सेंटर शुरू हुआ है, दूसरा सेंटर का आइडिया नहीं है हमको कहाँ पे, दो दो स्कूल सेंटर शुरू हुआ में, स्कूल्स में नहीं हो रहा है? है। स्कूल्स में नहीं होता है शायद से ना। हम सोच रहे थे कि आज टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तुम लोग का, लेकिन नहीं कर पाए, तो एक लेक्चर जो है तुम लोगों को हम ऑनलाइन ही देखने बोलेंगे। वो लेक्चर का नोट्स हम भेज देंगे तुमको अलग से बना करके, वो लेक्चर तुम लोग को ऑनलाइन देखना है। कॉमन नेम का ही पार्ट होगा, तब उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, तो वो चीज आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। एक लेक्चर का पार्ट बचा हुआ है जो तुम लोग को ऑनलाइन देखना है खुद से, और उसको बस देख करके सुनना, वो जिंदगी भर याद रहेगा, वो ऐसा चीज है। तो इसीलिए हाँ ये है कि कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपने, उसको आलसीपंती मत करना, लेकिन ऑनलाइन देख लेना, उस चीज को ज्यादा बेटर होगा। ट्राई करके देखो नोमेनक्लेचर क्या होगा इस केस में। ओके। क्या हो गया नोमेनक्लेचर, बताओ। सर मिथाइल हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल, चलो ठीक है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O CH3 है, और इसका नोमेनक्लेचर अल्काइल एल्केनोइड्स देते हैं। तो ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है ये अल्काइल में चला गया, मतलब यहाँ पे हम लोग मिथाइल यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद ईस्टर वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इस रिंग से अटैच्ड है, तो नोमेनक्लेचर में साइक्लो हेक्स वर्ड यूज करेंगे, अल्केन है तो हेक्सेन वर्ड यूज करेंगे, और ईस्टर के लिए O8 वर्ड नहीं लगाएंगे हम लोग, कंप्लीटली नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। तो मिथाइल गैप साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। यहाँ तक का पार्ट अगर समझ में आया होगा, तो एक ये एग्जांपल का थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह का एक एग्जांपल है, थोड़ा एक यूनिक केस है। जैसे मान लो कंपाउंड दे रखा, रिंग वाला पार्ट, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, तो जैसे आइदर पेरेंट चेन या साइड चेन बनेगा, नहीं तो ये रिंग बनेगा। साइड चेन लो या रिंग लो, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट तो कहीं भी नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है, तो अगर केवल रिंग ले तो इस केस में पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अगर साइड चेन ले तो भी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इस तरह के केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ना रिंग का पार्ट है, ना रिंग का पार्ट है, ना साइड चेन का। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, ना साइड चेन का। तो इस केस में नोमेनक्लेचर ऐसा सोचते हुए करो कि अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, तो इस केस में अपना पेरेंट चेन क्या होता। तो इस केस में पेरेंट चेन, बाहर वाले केस में 4 कार्बन दिख रहा है, तो साइड वाला पार्ट पेरेंट चेन होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ये वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होता। तो 4 का पेरेंट चेन हो गया सबसे पहला चीज। उसके अलावा फिर हम लोग जब नंबरिंग करना शुरू करते तो 1 2 3 4 ऐसा मेंशन कर सकते थे। अब यहाँ पे पेरेंट चेन तो हम लोग को मालूम पड़ी है कि ये है, लेकिन पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग का यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो शायद ध्यान होगा अगर डबल बॉन्ड के ऊपर CH R ग्रुप होता था, तो इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइलिडीन से यूज किया करते थे, अल्काइलिडीन से रिप्रेजेंट करते थे। एक जगह पे बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइलिडीन, तो यहाँ पे अब अल्काइलिडीन अगर है, मतलब हम लोगों का इस पूरे कंपाउंड में पेरेंट चेन डिसाइड होने के बाद
उससे जो ग्रुप अटैच्ड है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया, मतलब इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड और एक रिंग वाला पार्ट। तो इस पूरे पार्ट को अल्काइली ग्रुप में रखते थे हम लोग। तो यहाँ पे 3 का कार्बन चेन वाला पार्ट रिंग के फॉर्मेट में है, तो साइक्लो और उसके अलावा प्रोपाइलिडीन वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो अपने नोमेनक्लेचर में सेकेंड पोजीशन पे हम लोगों के साइक्लोप्रोपाइलिडीन वाला पार्ट है, नोमेनक्लेचर ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइलिडीन, और उसके अलावा हम लोग का 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग आराम से ब्यूटेन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइलिडीन ब्यूटेन ये अपने नोमेनक्लेचर में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एक इस तरह का यूनिक केस कि डबल बॉन्ड रिंग से भी अटैच्ड है, साइड चेन से भी अटैच्ड है, मतलब ना रिंग का पार्ट है ना साइड चेन का पार्ट है, तो उसको हम लोग नोमेनक्लेचर में दोनों में से कहीं का पार्ट नहीं मानेंगे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा अल्काइलिडीन के फॉर्मेट में मेंशन करते हुए आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लो एक एग्जांपल, और इसके बाद तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं अभी तुम्हारे वर्कशीट का, जो ट्राई करना है ट्राई करके देखना। नोट करो एग्जांपल पहले, इसके बाद एक बेंजीन रिंग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बच जाएगा। बेंजीन रिंग का डिस्कशन करेंगे हम लोग फिर। बेंजीन रिंग का लेक्चर तुम लोग ऑनलाइन ही देखना है बेसिकली। वापस से ठेला कल्चर शुरू हो रहा है। एक टाइम आ गया था कि लोग ठेला वेला पे सामान बेचना बंद कर दिए थे, सब्जी वगैरह सब ठेला पे बिकना बंद हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि वापस से ठेला गाड़ी वगैरह सब चलना शुरू हो गया है। ठेला लेकर के सब्जी वाला अपना घूम रहा होता है, सब्जी बेच रहा होता है, इस टाइप से कल्चर शुरू हो गया है। एक लॉकडाउन लोगों को वापस से पुराने जमाने में लेके जा रहा है। चलो वर्कशीट वाले पार्ट में आते हैं, जिसमें तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है तुम लोगों को, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले एक तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचा भी नहीं है अब इसमें। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 13। अपने कॉपी में नोट डाउन करो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 13 वर्कशीट 2 का है शायद। अभी नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर सॉल्व करते जाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? सब खत्म हो गया? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे। बड़ा सिंपल सा 3 चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा वर्कशीट है? वर्कशीट से क्या करेगा, क्वेश्चन नोट करना अपने कॉपी में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, ऑल्दो हम लोग 17 डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, फिर भी एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, वैसे तब तक टाइम हो भी जाएगा। इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करो और हम 10 मिनट में डिस्कशन शुरू करेंगे। वैसे वर्कशीट अगर देखना है तो देख सकते हैं। एक मिनट। वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 17 था, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 17। उसके अलावा 17 के अलावा 15 भी था, वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 15 17। और उसके अलावा वर्कशीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 13 था। इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करो, हम 10 मिनट में डिस्कशन शुरू करते हैं।
बन जाएगा तो बताते जाना, डिस्कशन शुरू कर लेंगे। किसी से नहीं बना अभी तक, इतना टाइम लगेगा? क्वेश्चन नंबर 13 बन गया? ये जो लास्ट वाला नहीं बन रहा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है बन गया? कौन सा दिख रहा है? हाँ वो तो बन गया। चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज, इस केस में जो डबल बॉन्ड है वो ना रिंग का पार्ट है ना साइड चेन का पार्ट है। तो कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर? तो इस केस में 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। इसका मतलब नोमेनक्लेचर में आराम से साइक्लोहेक्सेन वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसमें ये जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप को हम लोग मिथाइलिन बोला करते हैं। अगर याद हो तो कॉपी में भी देख सकते हैं, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, ये अपना नोमेनक्लेचर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन पोजीशन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वाला पार्ट था वर्कशीट नंबर 4 का। चलो ध्यान दो। CN वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं, एक मिनट। CN वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तीनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब पेरेंट चेन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो इन तीनों कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो वैसा चेन लेंगे जिसमें हम लोग का सारा फंक्शनल ग्रुप या मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अटैच्ड होगा, तो ये अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। जब नंबरिंग करेंगे तो देख के मालूम पड़ रहा है सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इधर से करो उधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3, इसका मतलब नोमेनक्लेचर में 3 का कार्बन चेन प्रॉप अल्केन है, इसलिए एन। उसके 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3rd पोजीशन वाले पार्ट पे 3 एल्डिहाइड वाला पार्ट है, तो आराम से ट्राई कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड आराम से मेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 तो अभी जस्ट मेंशन किया था, साइक्लोहेक्सेन, और उसके अलावा एल्डिहाइड वाले पार्ट को हम लोग आराम से कार्बल्डिहाइड में डिनोट करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड मेंशन कर सकते हैं हम लोग आराम से।
हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 में कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे ना, आप चेंज करवा के बोले थे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हम उसमें एल्डिहाइड लिख दिए, कार्बोनाइट्राइल। ओके, हम उसमें एल्डिहाइड लिख दिया, कार्बोनाइट्राइल होगा। प्रोपेन 1,2,3 कार्बो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। हम लिखे तो ठीक ही थे, बट कार्बल्डिहाइड कर दिया उसको, CHO समझ के लिख दिए थे, ट्राई कार्बोनाइट्राइल होगा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये बोला था ना 4 नंबर, इसका हम केवल हिंट दे रहे हैं, और हिंट के बाद तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। क्लास हम एंड कर देंगे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लो। हिंट ये है कि एल्डिहाइड सॉरी, जब हम लोग एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते थे, और बाकी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे OH ग्रुप का एडिशन करते थे। तो ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, 1 मिनट। ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, इस पे OH ग्रुप। उसके अलावा यहाँ से एक कार्बन अटैच्ड है, दूसरा कार्बन अटैच्ड है, तीसरा कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ से 1 2 3, तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, और उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर H ग्रुप। तो हम लोग का ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, जिसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। बाकी नोमेनक्लेचर ट्राई करके देखना उसका आंसर क्या होगा, आंसर से भी मैच करा के देख सकते हैं। हम होमवर्क दे रहे हैं, उन होमवर्क को नोट डाउन करो, थोड़ा हमको निकलना है आज। हम जो जो होमवर्क दे रहे हैं उन सबको ट्राई करते जाना है। एक्सरसाइज 1 मतलब वर्कशीट 1 वाले पार्ट से आते हैं। वर्कशीट 1 में वैसे शायद कुछ बचा नहीं है, हमको लगता है सारा होमवर्क हो चुका है। वर्कशीट 1 में सारा होमवर्क हो चुका है। वर्कशीट 2 वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके। वर्कशीट 3 वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन हो चुके। वर्कशीट 4 वाले पार्ट में बेंजीन वाला पार्ट बाकी है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देंगे। 4 में बाकी क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके, बाकी बेंजीन बाकी है, इसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेना वर्कशीट नंबर 5 में। वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, केवल यही एक क्वेश्चन बाकी है। 4 और 5 दोनों ढंग से देख लेना एक बार, फिर उसके बाद वर्कशीट नंबर 6 में आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है। तो वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 केवल यही एक क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है, और किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है। उसके अलावा तुम लोगों के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सेक्शन ABCD है, तो हम लोग सारा का सारा दे चुके थे। फिर उसके बाद ABCDE तक सब कुछ हो चुका है, F भी हो चुका है। G वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। G वाले पार्ट में G4 G5, बुकलेट में G4 G5 G6, उसके बाद H5, और बाकी फिर एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट है। तो H5 तक सारे के सारे क्वेश्चंस करना। उसके अलावा सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 अब पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 का पहला और दूसरा पार्ट, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, 17 का फर्स्ट ABC मतलब तीनों करना है। 16 का A और D भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का A और D। उसके अलावा भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस ट्राई करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में तो खैर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो डाउट हो गया उस चीज का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आराम से मूव कर जाएंगे। एक लेक्चर बना के तुम लोग को हम देंगे, वो लेक्चर वाला पार्ट तुम लोग को ट्राई करना है। इस एक चीज का ध्यान रखना, ऑनलाइन लेक्चर देखना होगा बेंजीन वाले पार्ट का, उसका नोमेनक्लेचर हम वीडियो कल लिंक तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे, जो तुमको आराम से देखना है। और उसके बाद फिर कुछ होमवर्क भी होंगे, उसको भी भेज देंगे, और उन सबका डिस्कशन हम लोग एक दिन डाउट क्लास में आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आराम से पूछ लेना। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।